एक बड़ी खबर आपको बता दें, इससे बीच बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया। बरेली से आरोपी जावेद की गिरफ्तारी हुई है। बरेली से पकड़ गया दूसरा आरोपी जावेद। अब होगा बदायूं में दो भाइयों की निर्मम हत्या का बड़ा खुलासा, जिसका जिक्र लगातार भारत24 कर भी रहा था। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है। और अब चूंकि खुलासा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने सब नहीं किया। लेकिन अब फिलहाल जब पूछताछ होगी पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के बाद, तो ये सच उगलता हुआ नजर आ सकता है। हत्याकांड के बाद से फरार बताया जा रहा था जावेद। हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि जावेद ने कहा, लेकिन डबल मर्डर का जो भेद है वो अब खुलते हुए नजर आएगा। यूपी के बदायूं में दिल दहला देने वाली हुई वारदात के दूसरे आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उसको बरेली पुलिस के सहयोग से फिलहाल गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली से बरेली फिलहाल पहुंचा था। बड़ी खबर आपको बता रहे, दो बच्चों की हत्या का यह मामला है। बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, आयुष के शरीर पर 14 जख्म के निशान, आहान के शरीर पर 2 चोट के निशान। तेजधार हथियार से कई बार वार करते हुए आरोपी नजर आया था, जिसका एनकाउंटर हो चुका है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एहतेशाम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एहतेशाम ने एक एक जानकारी पहले भी आप तक पहुंचाई और एहतेशाम अब भेद खुलते हुए नजर आएगा, क्योंकि दूसरा आरोपी गिरफ्त में आ ही गया और अब पता चलेगा कि आखिर क्यों डबल मर्डर किया गया। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे एहतेशाम से। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस खबर को लेकर फिलहाल यही कि पुलिस ने इस दूसरे आरोपी जावेद को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। और जानकारी मिल रही थी कि आरोपी दिल्ली से बरेली पहुंचा था। बरेली पुलिस के सहयोग से फिलहाल उसको गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एहतेशाम फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, जिसका इंतजार था आखिरकार अब वो हो चुका है, यानी कि दूसरा आरोपी उसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, यानी कि अब भेद खुलते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्यों इस तरह से निर्मम हत्या दोनों बच्चों की एहतेशाम। एकदम सही कहा है। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब भी हर लोगों के जहन में बस इसी बात का सवाल है कि आखिर जो आरोपी है, जो पहला आरोपी काउंटर में मारा गया, दूसरा आरोपी फरार है, दोनों के उस परिवार से बेहद अच्छे रिश्ते थे, आना जाना था, और जिस हिसाब से घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो कहीं न कहीं आपसी सौहार्द, ताना बाना, प्रेम, एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास सब टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में लोग अब किस पर भरोसा करें? तो सवाल एकदम लाजमी है और सवाल दोनों माँ का है, चाहे जिस माँ ने 2 बच्चों को खोया है या जिस माँ के बेटे का इनकाउंटर हुआ। दोनों माँ ये जानना चाहती हैं कि जब इतने अच्छे रिश्ते थे, सब कुछ इतना अच्छा था, तो आखिर इस घटना को अंजाम देने के पीछे वजह क्या है? एक माँ जिसका बेटे का इनकाउंटर हुआ वो ये जानना चाहती है कि क्या वाकई उसके बेटे ने खुद ये हत्या किया है या किसी के कहने पे किया है, क्या ऐसा मोटिव रहा है। वही जिस परिवार के दोनों बच्चे गए हैं, उनके परिवार का भी साफ कहना है कि हम बस यही चाहते हैं कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है, क्यों इतना जघन्य अपराध किया है, जबकि दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनसे घुलते मिलते थे, खाते पीते थे, आना जाना लगा रहता था। तो ये एक अलग तरीके का क्राइम है और क्राइम इतना झटके से किया गया है, इतना जघन्य किया गया जो माफी लायक नहीं है। हालात बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी, ऐसे में आला अधिकारियों ने दूसरे आरोपी का इनकाउंटर किया। लेकिन अगर सवाल अब भी यही उठ रहा है, जो विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव है और बदायूं हॉट सीट बनता चला जा रहा है। शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बीजेपी को अपनी परंपरागत सीट बचानी है। और दूसरी चीज की बीजेपी के जो विधायक सौमित्रा थी उनको उनका टिकट काटना है। इसके साथ साथ जो वहां का एक माहौल है हिंदू मुस्लिम का, उसको बैलेंस करना है। तो कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन पर बेहद प्रेशर बना हुआ है और ऐसे में आचार संहिता लगी हुई है और प्रशासन ये चाहता है, प्रशासन ने बाकायदा मजिस्ट्रेटी जांच की इंक्वायरी दे दिया है। प्रशासन बस यही चाहता है कि घटनाक्रम का सही खुलासा हो जाए, क्योंकि जिन तो मासूम की हत्या हुई है और जो हत्या एहतेशाम में जानकारी मिल रही है इसकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये कहता हुआ नजर आया कि मैं सरेंडर करने के लिए बरेली आया हूं, और दूसरी बड़ी बात तो ये भी कह रहा है कि मेरा इस हत्या से लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं, जो भी किया मेरे भाई ने किया।
देखिए, ये बात जो हमारे पास सोर्सेज से आ रही वो एकदम सही आ रही है कि जो दूसरा आरोपी है वो आरोपी घर पे था। जब उसको जानकारी लगी कि उसके भाई से झगड़ा हुआ, जब मौके पहुंचा तो घटनाक्रम हो चुकी थी, उसके बाद से वो फरार हो चुका है। तो जो पुलिस को इनपुट मिले हैं कि वो घर पे मिट्टी का काम कर रहा था, अपनी माँ के साथ था, माँ ने भी बयान दिया है, दादी ने भी बयान दिया, उसके पिता ने भी दिया है, दोस्तों ने भी दिया है, लेकिन वो इतना डर गया था कि मौके से वो फरार हो गया है। जबकि घटनाक्रम में दूसरे पक्ष ने उसका भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि पुलिस कहीं न कहीं घटनाक्रम के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अब पुलिस इस घटनाक्रम से पर्दा अब तक नहीं हटा पा रही कि आखिर वजह क्या है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पहला आरोपी है उसको एनकाउंटर में मार दिया है। जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तीसरा भाई घायल है, वो भी इस परिवार से संवेदना रखता है। तो दोनों परिवार की मां, दोनों परिवार ये चाहते हैं कि आखिर घटनाक्रम कैसे हुआ है, और पुलिस के लिए घटनाक्रम पूरी तरह से सरदर्द बन चुका है कि आखिर उस घटनाक्रम का खुलासा हम कैसे करें। आपको यहीं पर रोक रहे हैं, फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि लगातार एहतशाम इस खबर को लेकर जानकारी दे रहे हैं। जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी